गुड इवनिंग ट्रेडर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की ट्रेड की एनालिसिस करेंगे। और आज जो है हम लोगों ने, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो एक बाउंस बैक देखने को मिला है। आज निफ्टी ज़्यादा बुलिश रहा है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मूवमेंट आप देख सकते हैं। मूवमेंट क्या है कि इवन दो जो है निफ्टी इन द मॉर्निंग आवर्स बियरिश रहा, बट अगर हम बाउंस बैक देखेंगे तो वो जो है बैंक निफ्टी से ज़्यादा है। अगर आप इस एक बार ड्यूरेशन को देखें कि 1240 से लेकर अगर आप 110 के बीच का ड्यूरेशन देखें तो निफ्टी ऊपर गया है और बैंक निफ्टी साइडवेज रहा है। तो इसका मतलब है कि निफ्टी में ज़्यादा मूवमेंट थी आज के दिन। तो एक बार ज़रा एनालिसिस करेंगे तो एनालिसिस एक बार पहले लॉन्गर टाइम फ्रेम की, एक 1 आवर की एक बार करेंगे। तो देखिए अभी क्या चल रहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बेरिश फेज हमें देखने को मिला था, वहाँ से अभी बाउंस बैक शुरू हुआ है। अब क्या ये जो बाउंस बैक है, क्या यहाँ से हमें एक ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है? बहुत कम चांसेस हैं। बहुत कम चांसेस क्यों है? क्योंकि कोई ऐसी एक मुझे ऐसा एक बड़ा कैटलिस्ट नहीं दिखता है मार्केट में। वो कुछ ऐसा बड़ा कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं दिख रहा है जिससे कि ये कैटलिस्ट बन सके। आरबीआई के अभी कट्स आएंगे, रेट कट्स आएंगे, उसके बाद हो सकता है कुछ मूवमेंट ज़्यादा मार्केट में हो, बट मुझे न्यू हाई जो है बनता हुआ अभी के लिए नहीं दिख रहा है। माई फर्स्ट जो रेजिस्टेंस होगी वो होगी 24,200 के आसपास। दूसरी रेजिस्टेंस जो बनेगी, जो कि लास्ट रेजिस्टेंस टाइप होगी, वो बनेगी 24,800 के आसपास। तो अभी के लिए यही रेजिस्टेंस है। और अगर हम यहाँ पर 5 मिनट्स में जाएं और 5 मिनट्स में भी देखें तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर कल गैप डाउन हुआ देन आई एम एक्सपेक्टिंग कि अम, एक बुलिश ट्रेड बन सकता है कल के दिन। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है ये जो एक 100 पीरियड मूविंग एवरेज है, तो एक अगर हम यहाँ पर बिहेवियर देखेंगे तो बिहेवियर यही रहता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम की जब भी प्राइस ज़्यादा दूर जाता है तो एक बार वो टच करने ज़रूर आता है। तो रिट्रेसमेंट कहते हैं हम इसको इन प्राइस एक्शन वर्डिंग। बट अगर एक एज अ बिगिनर आकर आपको सेफ खेलना है तो जब भी ज़्यादा दूर जाए 1.5-2 डेज तक अगर ऊपर रहे तो एक अच्छा हमें एक प्राइस एक्शन नीचे को देखने को मिल सकता है। सेम चीज़ मैंने यहाँ पर कही है कि अगर यहाँ पर आ जाता है एक सेलिंग स्विंग मॉर्निंग में, फिर बाइंग स्विंग हम देख सकते हैं और फिर एक और बुलिश ट्रेड जो है बन सकता है। लेकिन अगर अब फ्लैट टू गैप अप ओपन हुआ तो मैं एक बियरिश ट्रेड जो है प्रेफर करूँगा। अब बियरिश ट्रेड भी मैं तभी प्रेफर करूँगा अगर मेरा सेटअप बनेगा। सेटअप नहीं बनेगा देन आई विल इधर नॉट ट्रेड फॉर द डे, और मैं फिर और आगे फिर सेटअप की वेट करूँगा। तो ये है निफ्टी का। अगर आज का हम एक बार सेटअप देखें, क्या आज कोई सेटअप बना, आज कुछ फॉर्मेशन हुई, तो आज ही फॉर्मेशन हुई तो देखिए कैसी क्या थी, ध्यान से देखेंगे तो मॉर्निंग में अगर हम देखेंगे टिपिकली एक सेलिंग स्विंग बना, उस सेलिंग स्विंग को पूरा रिवर्स किया। ठीक है, यहाँ पर आकर एक एक जो आप कह सकते हो रेजिस्टेंस टाइप लिया, उस रेजिस्टेंस में हल्का सा कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर भागा। ठीक है, तो ये वाली रैली जो है कैच करनी आज काफ़ी इजी थी और एक काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड था कि हाँ ठीक है कि एक बहुत अच्छा सेलिंग मोमेंटम आया। सेलिंग मोमेंटम के बाद पूरा रिवर्स हो गया। रिवर्स होने के बाद भी एक हॉल्ट लिया, हॉल्ट लेने के बाद ऊपर गया, देन दैट मेक्स इट अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कि कैच कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा उल्टा रहा कि पहले एक बाइंग स्विंग, फिर सेलिंग स्विंग, ठीक है, फिर ऊपर गया
है ना, बट पूरा सेलिंग स्विंग इसने कवर नहीं किया। तो ऐसा सच बैंक निफ्टी में मुझे कोई ट्रेड देखने को आज नहीं मिला। मेरा कोई ऐसा सेटअप नहीं बना कि जो मैं कहूँ कि हाँ, कि ये ट्रेड बना है। एक अगर हम एक अग्रेसिव टाइप सेटअप जाएंगे तो अग्रेसिव टाइप सेटअप क्या होता है कि ध्यान देंगे कि एक बड़ी कैंडल बनी, ठीक है, बहुत ये एवरेज से काफ़ी बड़ी कैंडल है, ठीक है, बट उसका मोमेंटम कंटिन्यू नहीं हुआ, ठीक है, बट उसका मोमेंटम भी कंटिन्यू नहीं हुआ, बट वो फेल भी नहीं हुआ, फिर दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। जब ये एक सिचुएशन आती है, ये आप कहीं भी टेस्ट कर लीजिए कि देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि अगर आप फ्यूचर्स, अगर हम एक बार फ्यूचर्स का एक बार चार्ट देखिए, मैं आपको एक काफ़ी अच्छी एक यहाँ पर ऑब्जर्वेशन दिखाना चाहूँगा बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी का फ्यूचर 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 नहीं होगा क्या यहाँ पर, बैंक निफ्टी फेब में है ना। हाँ, तो यहाँ पर फेब फ्यूचर देख लेते हैं। फेब फ्यूचर में यहाँ पर देखेंगे अभी। हाँ, तो ये देखिए जैसा मैंने जो देखा है, मतलब मोस्टली यही 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 चीज़ होती है कि एक ब्लफ होता है, ठीक है ना। मोस्टली ये वीक हैंड्स को बाहर निकालने के लिए ब्लफ किया जाता है। कैसे किया जाता है, देखिए सबसे पहले तो एक सेलिंग स्विंग आएगा टिपिकली। उस सेलिंग स्विंग को एक रिवर्स करने के लिए बायर्स जो है एक बाइंग स्विंग बनाएंगे, सेलिंग स्विंग बाइंग स्विंग, ठीक है। फिर जब नीचे जाएगा फिर एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर, सॉरी एक अच्छा कैंडल से एक कंफर्मेशन आएगी कि हाँ ठीक है अब बाइंग स्विंग ही होगा, ठीक है। मेरा बायस यहाँ इस साइड पर एक बाइंग के लिए हो कि इतनी बड़ी कैंडल बाइंग की नहीं बनी है, ठीक है ना। और बायर जो है सेलिंग स्विंग को रिवर्स भी कर रहे हैं, दो कंफर्मेशन आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद यूजुअली यही होगा कि प्राइस को दोबारा नीचे लाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा कंफर्मेशन क्या बनेगा कि देखिए हो सकता है कि इतनी बड़ी बाइंग के बाद यहाँ पर नीचे भी जा रहा है, ठीक है ना, क्या पता है फेल हो जाए, ठीक है। बट मैं ट्रेड में क्यों बना रहूंगा कि उसके बाद देखिए थी सबसे पहली बात तो ये कि वॉल्यूम कम है, ठीक है ना। पहले तो वॉल्यूम कम है, तो इससे ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मैं नहीं कहूँगा, इसलिए मैंने अग्रेसिव साइड कहा, ठीक है। अगर आपको अग्रेसिव साइड जाना है तो, बट इसकी प्रोबेबिलिटी सही होने की काफ़ी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें पहला वॉल्यूम कम है, दूसरा रेड बार में वॉल्यूम बना है, ठीक है ना। तीसरी चीज़ क्या है कि जब दूसरी रेड कैंडल बनी, ठीक है ना, प्राइस की मूवमेंट कम हुई, वॉल्यूम भी कम हुआ, फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी। अब जो ये लो बना है, अगर ये ब्रेक होता है तो कंफर्मेशन है कि ये वाला जो है ट्रेड ही फेल हो सकता है, कि या फिर आपका लॉजिक गलत है, ठीक है, या मार्केट ने ही ये ट्रेड गलत कर दिया, आपका एसएल जाना ही जाना था। बट यहाँ पर मैं एसएल नहीं दूंगा क्योंकि यूजुअली जब एक बहुत बड़ी बाइंग कैंडल आती है ना, उसके बाद एक पुल बैक आता है, फिर उसका या तो कंटिन्यूशन होगा, ठीक है ना, या फिर उसका जो है फेल हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब इसकी कंफर्मेशन क्या है कि कंटिन्यूशन कब होगा फेल कब होगा, वो मैंने आपको बता दिया। वॉल्यूम टिपिकली मैं देखता हूँ, वॉल्यूम देखता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं क्या देखता हूँ कि एवरेज से बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। जैसे ये है, ठीक है। अब ये ट्रेड है, 100% में ये ट्रेड लेता, ठीक है, 100% में ये ट्रेड लेता। क्यों, क्योंकि ये देखिए एक आप
सॉरी, तो एक आप ये एक रेजिस्टेंस बना सकते हैं, ठीक है, कि जो ये प्रीवियस डे है इसका जो हाई है उसकी ओर जो है ये दोबारा आज प्रोसीड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर फिर साइडवेज भी हुआ हल्का सा, फिर एक अच्छा मोमेंटम दिया, बट जितना ये एवरेज के दूर जाता जाएगा ना, अब उतना आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी कि ये क्रैश कर जाए, ठीक है। बट अब ये भी है कि ये इलेक्शन का डे था तो मैं इसको एक एक्सेप्शन भी मान सकता हूँ। हाँ, अगर आप ये वाला दिन देखेंगे, ठीक है, ये वाला दिन देखेंगे या ये वाला देख लीजिए, यहीं से देखना एक बार शुरू करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर जो है एंड में है, हाँ, देखिए सिंपल सी बात है कि मेरा जो सेटअप बनेगा, मेरा सेटअप कहीं यहाँ पर बनेगा, ठीक है, कि नीचे गया, ऊपर जाने की कोशिश किया, हल्का साइडवेज हुआ, फिर ऊपर एक मूव आया। देखो मेरे को जो है, ये तो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में भी मेरे को 90 पॉइंट्स कैप्चर करने होते हैं, निफ्टी मेरे को 40 पॉइंट्स कैप्चर करने होते हैं, हर रोज का मेरा यही टारगेट होता है। तो मेरा जो है यहाँ पर 40 पॉइंट्स तक आ सकता है टारगेट, बट अगर आपका टारगेट जो है बड़ा है, ठीक है ना, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको अब एग्जिट करना है। सिंपल है कि यहाँ पर अगर आप देखें कि हाई ब्रेक कर रहा है, हाई ब्रेक कर रहा है, यहाँ पर इसने हाई ब्रेक नहीं किया, ठीक है, यहाँ पर हाई ब्रेक नहीं किया, तो यूजुअली मैं यहाँ पर निकल जाऊंगा। दो चीजें होंगी, एक तो हाई ब्रेक नहीं किया, दूसरा एक एवरेज के बहुत दूर चल रहा है। यहाँ पर बैंक निफ्टी का मुझे इतना कंफर्म नहीं है, बट 350 पॉइंट्स टू 300 पॉइंट्स इन निफ्टी आर वेरी हाई, आपको थोड़ा कॉशन से ट्रेड करना चाहिए। तो अभी के लिए यही है। आगे आने वाली ट्रेड अपडेट्स के लिए आप ट्रेडर एच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं और कमेंट डाउन कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।